एक लड़की जब समुद्र के किनारे छुट्टियां मना रही थी, तब उसने एक अजीब घटना का सामना किया। उसकी बालियां अचानक गायब हो गईं। उसने सोचा कि शायद वे हाथ से फिसलकर समुद्र में गिर गई, लेकिन उसकी दोस्त बहुत ही उत्सुकता से उसके लिए मदद करने लगी। उसने तुरंत कपड़े बदल लिए और बिना किसी हिचकिचाहट के समुद्र में कूद गई। उसका इरादा था कि वह लड़की की बालियां वापस लाएगी। जब लड़की ने मुड़कर देखा, तो समुद्र ऐसा लग रहा था जैसे पानी उबल रहा हो। भाप उठ रही थी। जब उसने नीचे देखा तो उसे पता चला कि उसकी दोस्त अब सांस नहीं ले रही थी। चाहे लड़की कितनी भी जोर से चिल्लाए, उसकी दोस्त समुद्र में बेहोश पड़ी रही। इस समय लड़की को यह एहसास नहीं था कि पूरा समुद्र क्षेत्र एक खतरे का सामना कर रहा है। जैसे ही पानी उबलने लगा, नाव पर लोग अचानक घबरा गए। इसी बीच अचानक एक विस्फोट हुआ। कुछ दिन बाद एक 4 सदस्यीय परिवार भी उसी छुट्टी पर आया। वे जिस द्वीप पर थे, उसका नाम ज्वालामुखी द्वीप था, जहाँ कई 100 वर्षों में कई ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे। लेकिन यह कई पर्यटकों को आने से नहीं रोक सका। जेफ डेसी भी अपने 2 बच्चों के साथ वहां आए और द्वीप पर एक खूबसूरत समुद्री दृश्य वाला विला लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब परिवार कपड़े समेट रहा था, तो बेटी ने एक बाली पाई। और जब पिता जेफ ने उसे देखा, तो यह स्पष्ट था कि यह उनकी यात्रा के दौरान नहीं लाई गई थी। लेकिन परिवार ने इस बाली की उत्पत्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस यात्रा के कुछ दिनों बाद क्या आपदा होने वाली है। दूसरी ओर ज्वालामुखी द्वीप के विस्फोट के कारण अनुसंधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2 भूविज्ञानी ज्वालामुखी विस्फोट के संकेतों की खोज कर रहे हैं। उन्हें प्राकृतिक रूप से बने गुफाओं को ढूंढना होगा, ताकि वे ज्वालामुखी विस्फोट के समय का अनुमान लगा सके। लेकिन अजीब बात यह है कि जब दोनों गुफा में पहुंचे, तो दीवारों से पानी की बूंदें गिरने लगी। पास में खड़ी महिला वैज्ञानिक ने कभी ऐसा संकेत नहीं देखा था, क्योंकि ज्वालामुखी द्वीप की गुफाओं में ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने तुरंत अपना बैग निकाला और उन पानी की बूंदों को इकट्ठा करने लगी। इस बीच पास में खड़े पुरुष वैज्ञानिक ने भी कुछ देखा। जमीन पर कई जानवरों के शव बिखरे हुए थे। ध्यान से देखने पर पता चला कि ये बड़ी संख्या में चमगादड़ थे। यह अजीब था, क्योंकि चमगादड़ तो गुफाओं में रहते हैं। उसने तुरंत मशीन निकाली और परीक्षण किया। परिणाम स्वरूप गुफा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत अधिक पाया गया। शायद यही चमगादड़ों की मौत का कारण था। इसके बाद दोनों ने आगे खोज जारी रखी। लेकिन जब उन्होंने सिर उठाया, तो देखा कि गुफा की छत पर एक बड़ा दरार दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भूगर्भीय संरचना को किसी प्रकार के टकराव का सामना करना पड़ा हो, जिससे यह दरार उत्पन्न हुई। कि ज्वालामुखी द्वीप अक्सर विस्फोट करता है, उनके लिए यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब वह अपने कार्यालय पहुंचे, तो उन्होंने एक समाचार पत्र में कुछ दिन पहले जहाज पर हुई घटना की रिपोर्ट देखी, जिसमें ल्यूटिंग अभी भी तैर रही थी। लेकिन लोग सभी गायब थे। निदेशक को समझ में आया कि यह मामला सामान्य नहीं है। कुछ समय बाद भूविज्ञानी निदेशक के पास पहुंचे। उन्होंने एक गुफा में बड़ी संख्या में दरारें और चमगादड़ पाए, और गुफा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बहुत अधिक था, जो यह दर्शाता है कि इस समय के दौरान पृथ्वी की सतह में गतिविधि के संकेत हैं, और यह संभावना है कि निकट भविष्य में ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। हालांकि दोनों की मेहनत से समझाने के बाद निदेशक सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पृथ्वी की सतह की गतिविधि सामान्य है, और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर केवल थोड़ा अधिक है। यह उतना अद्भुत नहीं है जितना वे कहते हैं। और अगर वास्तव में ज्वालामुखी विस्फोट होना है, तो इसके कोई संकेत नहीं है। इस स्थिति में निदेशक ने जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर डेजी जेफ का परिवार छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन उनके बेटे को गंभीर अवसाद था। इसलिए बड़ी बेटी केवल एक तरफ बैठकर देख रही थी। बगल में पिता ने अपनी बेटी के मन की बात समझी और उसे समझाने की कोशिश की कि वह छोटे बेटे के साथ खेलकर आराम से समय बिता सकती है, कि उसका बेटा, जो अभी तक उसके पास था, अब गायब हो गया है। छोटा बेटा पहले से ही आत्मकेंद्रित था, इसलिए जेफ तुरंत चिंतित हो गया। वह जल्दी से अपनी बेटी के पास गया और स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन बेटी ने भी नहीं देखा कि उसका भाई कहाँ है। जेफ ने समुद्र तट पर जोर से पुकारा, लेकिन पिता पुत्री ने कितनी भी कोशिश की, उन्हें अपने बेटे का पता नहीं चला। जब वे समुद्र तट पर कुछ 100 मीटर चले, तो एक राहगीर ने उन्हें एक दिशा दिखाई, और बेटा वास्तव में पास की एक चट्टान पर खड़ा था। इस पर जेफ थोड़ी घबरा गया। उसे लगा कि शायद उसका बेटा कुछ गलत सोच रहा है। लेकिन जब वे पास गए और चट्टान पर ध्यान से देखा, तो पता चला कि बेटा वास्तव में समुद्री कछुओं को देख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वह स्थानांतरित होने वाला है। यह संकेत बहुत सामान्य नहीं है। दूसरी ओर एक महिला वैज्ञानिक पहले के पानी के डक्का का प्रयोग कर रही थी, और जल्दी ही उसने परिणामों का परीक्षण किया। जांच के अनुसार धुंध में बहुत अधिक खनिज नहीं थे, जो यह भी दर्शाता है कि पानी जमीन से धीरे धीरे नहीं आ रहा था। यह भी पुष्टि करती है कि पानी की बूंदें और दरार हाल ही में ही उत्पन्न हुई हैं। यदि भूविज्ञान में वास्तव में इतनी बड़ी परिवर्तन हो रही है, तो एक बड़ी आपदा अवश्य आने वाली है। दोनों ने गाड़ी चलाकर गुफा के शीर्ष पर जल्दी से पहुंच गए, और सतह पर काले भूरे निशान फैले हुए थे, और ये पहले के ज्वालामुखी विस्फोट के निशान थे। दोनों ने वास्तव में लगभग आधे घंटे तक चढ़ाई की, लेकिन जब वे चोटी पर पहुंचे और दरार देखी, तो पाया कि दरार का दूसरा आधा हिस्सा तेजी से नीचे की ओर धंस रहा था। यह शायद आपदा के आने का संकेत था। दोनों ने जल्दी से जांच शुरू की। एक महिला वैज्ञानिक ने एक लेजर लेवलिंग उपकरण निकाला, लेकिन जांच के बाद पता चला कि दोनों तरफ का अंतर 3 सेंटीमीटर हो गया है।
यह एक विशाल भूमि है और इतनी जल्दी में इतना बड़ा बदलाव निश्चित रूप से समस्या है। दूसरी ओर भूवैज्ञानिक कार्यालय में भी किसी ने यही पाया कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस लगातार ऊपर उठ रही है, जो कि विस्फोट का 100% पूर्व संकेत है। यह जांच उपकरण ज्वालामुखी के अंदर होने वाले लावे के विस्फोट को सीधे देखने के समान है। सूचना मिलने पर कार्यालय के निदेशक ने तुरंत आदेश दिया कि इस जानकारी को सार्वजनिक किया जाए। और ठीक उसी संकट के समय दूसरी ओर वो लोग जो दरार की जांच कर रहे थे फोन उठाने के लिए तैयार थे ताकि स्थिति को निदेशक को रिपोर्ट कर सकें। फोन उठाने पर निदेशक को पता चला कि वे ज्वालामुखी के शीर्ष पर हैं। उन्होंने तुरंत दोनों को बताया कि ज्वालामुखी जल्द ही फटने वाला है, जल्दी से उपकरण छोड़ दें और तुरंत निकासी करें। हालांकि गैस की गति लगातार बढ़ रही है और एक घना धुआं तुरंत चारों ओर फैल गया है। जमीन के नीचे का तापमान तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बड़ी मात्रा में जलवाष्प धीरे धीरे सतह से वाष्पित हो रही है। जब दोनों लोग तुरंत पहाड़ से नीचे भागने का इरादा बना रहे थे, तभी उन्हें कुछ पर्वतारोहियों का सामना करना पड़ा। महिला वैज्ञानिक जल्दी से आगे बढ़ी और उन्हें तुरंत भागने के लिए कहा, लेकिन अब पहाड़ पर धुंध है और जलवाष्प ने उन्हें सांस लेना मुश्किल कर दिया है। थोड़ी देर में ये लोग धीरे धीरे बिखरने लगे और महिला वैज्ञानिक ने धुंधले दृश्य के कारण घबराहट में गलती से पीले ढलान में गिर गई। महिला वैज्ञानिक गिरने के कारण तुरंत बेहोश हो गई। लेकिन इस समय ज्वालामुखी विस्फोट के करीब है, क्या उसके पास जीवित रहने की कोई उम्मीद है? महिला जब जागती है तो उसे एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ता है। वह एक अजीब संस्थान में होती है और उसे याद नहीं आता कि कल क्या हुआ था। जब वह दरवाजे से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि उसका निदेशक बाहर उसका इंतजार कर रहा है। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए स्पष्ट है कि कल का ज्वालामुखी वास्तव में नहीं फटा और निदेशक ने यह खबर सबको नहीं बताई। महिला समझ नहीं पाती कि इसे क्यों छिपाया जा रहा है, लेकिन निदेशक उसे बैठने के लिए कहता है और एक रहस्य बताता है कि अगर ज्वालामुखी फटने वाला है तो निवासियों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा और इस प्रक्रिया में कम से कम कई अरब रुपए खर्च होंगे। अगर ज्वालामुखी वास्तव में फट गया तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं तब शायद सभी को निकाल दिया जाएगा। महिला इस विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि अगर ज्वालामुखी फट गया तो यह एक बड़ी आपदा हो सकती है। और निदेशक ने उसकी सोच को बदलने के लिए महिला वैज्ञानिक के साथ मेयर के कार्यालय में जाकर इस स्थिति की रिपोर्ट दी। हालांकि मेयर भी अस्थायी रूप से इसे गोपनीय रखने का समर्थन करता है, क्योंकि अगर ज्वालामुखी नहीं फटा तो यह उसके मेयर बने रहने पर असर डाल सकता है। दूसरी ओर जेफ की बेटी और उसकी दोस्त बातें कर रही थी, तभी उन्हें एक छिपी हुई वीडियो मिली जिसमें उनकी दोस्त ही मुख्य पात्र थी। और बेटी के लिए और भी शर्मनाक बात यह थी कि एक लड़के ने इस वीडियो को छिपकर बनाया था और बेटी ने अनजाने में इस वीडियो को आगे बढ़ा दिया, जिससे उसकी नई दोस्ती में थोड़ी दूरी आ गई। होटल लौटने के बाद बेटी बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से रोने लगी और उसने तय किया कि अब इस यात्रा को खत्म कर देगी। इसलिए उसने अपने चाचा को फोन किया और उनसे एक टिकट बुक करने के लिए कहा। बस जब चाचा ने उससे पूछा कि वह अकेले क्यों जा रही है, तो बेटी ने इस सवाल को टाल दिया। चाचा को भी एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब चाचा ने बेटी के माता पिता को फोन किया तो डेसी योगा क्लास में होने के कारण नहीं सुन पाई। दूसरी ओर भूवैज्ञानिक विभाग ने पता लगाया कि ज्वालामुखी स्थानांतरित हो रहा है और अगर यह जारी रहा तो ज्वालामुखी फट सकता है। निदेशक ने तुरंत आदेश दिया कि नागरिक विमानों को रोक दिया जाए, क्योंकि अगर ज्वालामुखी फटता है तो उड़ान में विमान में तकनीकी खराबी आ सकती है। लेकिन जब तक वे हवाई अड्डे पर पहुंचते तब तक अचानक एक बड़ा ज्वालामुखी फट गया और बेटी जिस विमान में सवार थी वह पहले ही उड़ान भर चुकी थी। पायलट को रुकने का संदेश मिला था, लेकिन स्पष्ट रूप से इंजन पहले से ही स्टार्ट हो चुका था। पायलट को मजबूरन विमान को आसमान में उड़ाना पड़ा, लेकिन वे एक भयंकर ज्वालामुखी के खतरे का सामना करने वाले थे। विमान ने धुएं से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन इंजन में आग लगने के कारण वह जल्दी ही पास के पहाड़ पर गिर गया। पास में खड़े जेफ और डेसी चौंक गए और जब उन्होंने फोन पर बच्चे के चाचा का संदेश देखा तब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अभी अभी विमान में चढ़ी थी। थोड़ी देर पहले झगड़ने वाले दंपति तुरंत घबरा गए। अब उनके पास केवल अस्पताल जाकर देखने का विकल्प था। बचाव दल निश्चित रूप से कार्रवाई शुरू कर चुका था। हालांकि जब दोनों अस्पताल पहुंचे तो हर जगह घायल लोग थे, लेकिन उन्हें अपनी बेटी नहीं मिली जो अभी अभी विमान में चढ़ी थी। उन्होंने अस्पताल में लगभग हर जगह खोजबीन की और जल्दी ही कर्मचारियों के साथ बहस करने लगे। कर्मचारियों ने देखा कि उन्हें केवल रजिस्ट्रेशन सूची दिखानी पड़ी, जिसमें केवल उन लोगों के नाम थे जिन्होंने टिकट खरीदी थी। हालांकि जब उन्होंने सूची की जांच की तो वास्तव में उनकी बेटी का नाम था, लेकिन अब उन्हें उनकी बेटी का पता नहीं चल रहा था। क्या वह अभी भी अंदर फंसी हुई थी? अब उनकी बेटी की जिंदगी और मौत अनिश्चित थी। हालांकि जब दोनों लोग होटल लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी बेटी सोफे पर बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दोनों की खुशी में कुछ कहने को नहीं था और वे जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लेते हैं, आंसू और दर्द के साथ। असल में बड़ी बेटी सच में विमान के केबिन में चढ़ गई थी, लेकिन जब वह बैठने वाली थी तभी उसे एक दोस्त का संदेश मिला। दोस्त ने उसे नहीं डांटा, बल्कि वीडियो भेजा और ईमानदारी से माफी मांगी और इसी कारण बेटी एक बड़ी मुसीबत से बच गई। दूसरी ओर
विभागाध्यक्ष हे शिजांग को रिपोर्ट दे रहे थे। विभागाध्यक्ष का मानना था कि तुरंत लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए, लेकिन मेयर का मानना था कि इवैक्यूएट करना लोगों में डर पैदा कर सकता है और अभी स्थिति इतनी गंभीर नहीं हुई है। भले ही विभागाध्यक्ष ने याद दिलाया कि अब स्थिति गंभीर हो चुकी है, लेकिन स्पष्ट था कि बहस जारी रखने का कोई फायदा नहीं था। आखिरकार उम्मीद छोड़ चुके विभागाध्यक्ष ने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने सभी अधीनस्थों को इवैक्यूएट करने की घोषणा की। इस समय इस द्वीप को छोड़ना सबसे महत्वपूर्ण था। बारिश की वैज्ञानिक जल्दी से घर लौट गई, लेकिन घर में उसका भाई गायब था। उसने पूरी रात उसे खोजा और अंत में पता चला कि उसके भाई को दंगा करने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। और अधिक निराशाजनक यह है कि महिला वैज्ञानिक जांच एजेंसी में पकड़ी गई, जबकि भाई सुरक्षित रहा। हालांकि द्वीप का ज्वालामुखी विस्फोट करने वाला है, वैश्विक विदेश विभाग ने यहाँ तक कि यह तय करने के लिए बैठक बुलाई कि क्या इस खबर को सार्वजनिक किया जाए। और समिति के एक सदस्य को एहसास हुआ कि उसकी बहन उस द्वीप पर है, इसलिए वह तुरंत अपने केबिन में गया और अपनी बहन को फोन किया और उसने कहा कि ज्वालामुखी विस्फोट करने वाला है। टेसी पूरी तरह से चौंक गई। वह केवल छुट्टी का आनंद लेने आई थी, लेकिन अब उसे बताया गया कि ज्वालामुखी कुछ घंटों में फटने वाला है। होटल में लौटकर उसने जल्दी से सभी को सामान पैक करने के लिए कहा। हालांकि जेफ जब बाहर कार की तलाश में निकला तो कोई भी उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। मजबूरी में जेफ ने पास में खड़ी ट्रेन पर ध्यान दिया। स्थिति गंभीर थी और परिवार नियमों का पालन नहीं कर सका। इस तरह उन्होंने सीधे किसी और की कार लेकर यात्रा शुरू की। हालांकि उन्होंने कार हासिल कर ली, लेकिन स्पष्ट था कि स्थानीय लोग उन्हें छोड़ने का इरादा नहीं रखते थे। वे पीछे से लगातार उनका पीछा कर रहे थे। जब तक कि जेफ ने कार को योलोंग कोटू पर नहीं पहुंचा दिया, तब तक वे लोग पीछे से उनका पीछा करते रहे। मजबूरी में उसे अपनी पत्नी और बच्चों को पहले कार से उतारने देना पड़ा, जबकि उसे खुद अस्थायी रूप से एक पिटाई का सामना करना पड़ा। इस समय परिवार पहले ही क्रूज पर चढ़ चुका था, लेकिन जेफ एक समूह द्वारा फंसा हुआ था और मजबूरन उसे कुछ पैसे देकर उन्हें टालना पड़ा। जब जेफ जल्दी से उनके पीछे दौड़ा तो ऐसा लगा जैसे वे पहले ही डॉक से निकल चुके हैं। उसे बस अपने परिवार को जाते हुए देखना पड़ा। लड़की ने क्रूज पर पाया कि दूर के हाई आइलैंड ज्वालामुखी ने अचानक विस्फोट कर दिया, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे अभी अभी वहां से निकले हैं। जेफ सड़क पर खोया हुआ चल रहा था। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। सभी को लगता था कि उन्हें खबर मिल गई है और निराश जेफ जमीन पर बैठकर अकेले ही साई कर रहा था। दूसरी ओर महिला वैज्ञानिक का भाई देखता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है। उसे याद आया कि उसकी बहन अभी भी जांच में है, इसलिए वह सीधे जांच एजेंसी में दौड़ता है और अपनी बहन को छोड़ने की मांग करता है। लेकिन एजेंट उसकी बात सुनने वाला नहीं था। महिला वैज्ञानिक के भाई को पहले बाहर इंतजार करने के लिए कहा गया, लेकिन इस समय ऐसा लगता है कि एजेंट को कोई सूचना मिली है। फिर एक और एजेंट आया और महिला एजेंट को जल्दी भागने के लिए कहा, क्योंकि ज्वालामुखी फटने वाला है। कई बार उकसाने के बाद महिला एजेंट ने खतरे को समझा और तुरंत उठ खड़ी हुई, जबकि उसका भाई पास में खड़ा होकर देख रहा था। उसने देखा कि महिला एजेंट ने चाबी मेज पर रख दी और जैसे ही महिला एजेंट चली गई, वह तुरंत दौड़कर चाबी उठा ले गया और अपनी बहन को बचाने के लिए जेल की ओर भागा। एजेंट द्वारा छोड़ी गई चाबी के साथ यू शुजिया जल्दी ही बाहर आ गई, लेकिन जैसे ही वे जांच एजेंसी के दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि ज्वालामुखी का लावा फैलने लगा है और पास में निराश जेफ ने दोनों को याद दिलाया कि अब कोई भी क्रूज नहीं है जो उन्हें ले जा सके। लेकिन दोनों बहन भाई वे स्थानीय निवासी हैं, इसलिए उनके पास जाने का तरीका है। जेफ को दोनों भाई बहन साथ ले जाने लगे। 10 मिनट बाद द्वीप के एक कोने में तीनों दौड़ते हुए अंततः छोटी नाव के पास पहुंचे। सभी को यह जानकर आश्चर्य होगा कि छोटी नाव को कोई नहीं ले गया। इसका कारण यह था कि भाई ने चाबी को समुद्र तट में छिपा दिया था और चाबी मिलने पर भाई बहन बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, एक गोली की आवाज आई। एक आदमी हथियार लेकर आया और तीनों को धमकी दी कि वे तुरंत इस समुद्र तट को छोड़ दें, क्योंकि यह बचाव की छोटी नाव अब उसकी है। हालांकि युवा और उत्साही भाई ने हार मानने से इनकार किया। वह सीधे आगे बढ़ गया। दोनों ने एक समय में हथियारों के लिए झगड़ना शुरू कर दिया। पास में खड़ी बहन ने यह देखकर मदद के लिए दौड़ने का सोचा, लेकिन अचानक एक गोली चली। भाई जमीन पर गिर गया, लेकिन इस आदमी ने स्पष्ट रूप से छोड़ने का इरादा नहीं किया। उसने हथियार पकड़े रखा और जेफ को नाव से उतरने के लिए धमकाने लगा। जेफ ने देखा कि अब केवल वही बचा है, इसलिए उसने प्रतिरोध करने का फैसला किया। दोनों तुरंत लड़ाई करने लगे और अब हथियार समुद्र में गिर चुके थे। केवल नंगे हाथों से मुकाबला हो रहा था। जेफ को पानी में जोर से दबाया गया और जब वह सांस नहीं ले पा रहा था, तब जेफ ने एक पत्थर खोज लिया, जिससे उसे सांस लेने का मौका मिला। जेफ ने जल्दी से स्थिति को पलट दिया, लेकिन जब वह महिला वैज्ञानिक को वापस बुलाने के लिए मुड़ा, तो उसने देखा कि दूर से कई लोग आ चुके हैं। अगर उसने दूसरों को नाव छीनने का मौका दिया, तो शायद तब दोनों भी सामना नहीं कर पाएंगे। जेफ ने महिला वैज्ञानिक को खींचा और एक हाथ में हथियार लेकर सभी को पीछे हटने के लिए धमकाया, जिससे पीछे खड़े लोग रुक गए। एक समूह की नजरों के सामने
दोनों ने सफलतापूर्वक छोटी नाव चलाकर किहाई आइलैंड छोड़ दी। लेकिन इस विशाल समुद्र में उनका भविष्य क्या होगा, यह अंत के 1 घंटे पहले की बात है। दो पुरुषों में डर का कोई संकेत नहीं था, बल्कि वे बेपरवाह होकर पहाड़ की चोटी की ओर बढ़ रहे थे, जहां ज्वालामुखी की लावा फैली हुई थी, और उनके कदम कभी नहीं रुके। वे विस्फोट के कगार पर खड़े थे। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली, लेकिन उनमें कोई डर नहीं था। पहाड़ की चोटी के नीचे एक कदम बढ़ाने पर वे अनंत विनाश में गिर सकते थे। शायद यह भूविज्ञानियों के लिए एक विशेष रोमांच था। उन्होंने अपनी सुरक्षा हेलमेट उतार दिए, जैसे कि इस जीवन में केवल इसी क्षण के लिए जी रहे हों, और उनके सामने की हर चीज एक जीवन की खोज की तरह लग रही थी, जिसमें कोई दुख नहीं। और दूसरी तरफ नाव सुरक्षित स्थान की तलाश कर रहे थे। पास के पड़ोसी द्वीप की ओर बढ़ने का फैसला किया। शायद वहां वे एक संकट से बच सकते थे। और इस पड़ोसी द्वीप के हवाई अड्डे पर कई भागने वाले लोग इंतजार कर रहे थे। हर कोई जीवन के अवसर की तलाश में था। ठीक उसी समय डेसी, जो चिंतित थी, उसकी बेटी अचानक खिड़की के बाहर देखने लगी, जैसे उसने अपने दोस्त को देख लिया हो। उसने अपनी माँ को निर्देश दिया कि वह उसे बचाने जाए, और माँ को अपने छोटे भाई के साथ पहले विमान पर जाने के लिए कहा। अचानक लंबे समय से शांत ज्वालामुखी फट पड़ा। धुएं ने एक पल में आसमान को चीर दिया, और जमीन पर भी सीधे एक खोज शुरू हो गई। पूरे ज्वालामुखी द्वीप में हलचल मच गई। धुएं और मिट्टी का मिश्रण धीरे धीरे विशाल समुद्र में घुलने लगा। दूसरी ओर पहले से ही विमान में सवार माँ भी सुरक्षित नहीं थी। हालांकि वह पड़ोसी द्वीप पर थी, लेकिन इतनी बड़ी झटके ने पहले ही आतंक फैला दिया था, और इस समय वह अपनी बेटी के बारे में चिंतित थी। अंततः उसने अपने बेटे के साथ विमान से उतरने का निर्णय लिया। विभागों ने पाया ज्वालामुखी विस्फोट से भी अधिक भयानक चीजें हैं। विभिन्न विभागों ने जांच शुरू कर दी है, और ज्वालामुखी और पृथ्वी की परत के मॉडलिंग के बाद उन्होंने पाया कि इसके बाद भयानक सुनामी भी आ सकती है, जिससे पूरा समुद्री क्षेत्र खतरनाक हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि भले ही वे ज्वालामुखी द्वीप छोड़ दें, आसपास के पड़ोसी द्वीपों में भी जोखिम है। दोनों तरफ के फंसने के कारण यह जगह सुनामी के प्रभाव से बचने की संभावना रखती है। और उच्च विभाग के पुरुष ने जब यह सुना, तो विशेषज्ञों ने इसकी पुष्टि की, और वह तुरंत कार्यालय से बाहर भाग गया। उसके लिए यह एक अच्छी खबर थी। लेकिन जैसे जैसे ज्वालामुखी द्वीप लगातार फट रहा था, आसपास के समुद्री क्षेत्र पहले से ही तेज झटकों से प्रभावित हो चुके थे, और इसके साथ ही एक भयानक सुनामी भी आ रही थी। इस न्यायप्रिय व्यक्ति ने तो उसने हिम्मत जुटाकर मंच पर कदम रखा, जमीन से एक कागज का टुकड़ा उठाया, उस पर सुरक्षा बिंदु का समन्वय लिखा, और फिर सभी पत्रकारों को जोर से बताया। दूसरी ओर एक जोड़ी दूरबीन के सहारे सुनामी का एहसास कर चुकी थी, लेकिन अब उन्हें कहाँ भागना चाहिए। जब वह लगभग निराश होने वाले थे, तभी उनके फोन पर एक संदेश की घंटी बजी, जिसमें सुरक्षा बिंदु का समन्वय था। लेकिन यह समन्वय पड़ोसी द्वीप के दूसरी ओर था, और द्वीप पर इधर उधर घूमने के बजाय समय बर्बाद करने की संभावना थी। इसलिए दोनों ने नाव से जाने का फैसला किया। इस समय पास में ही सुनामी पहले से ही करीब आ रही थी, और अगले 10 मिनट में सुनामी पहुंचने वाली थी। अब समय के साथ दौड़ने का समय था। और दूसरी ओर हवाई अड्डे पर विमान में बेटी ने पहले ही अपने दोस्तों को ढूंढ लिया है, और वे सभी एक साथ विमान में बैठ गए हैं। बस ऐसा लगता है कि उसने अपनी माँ को भूल गई है। केवल कुछ मिनटों बाद उसने अपनी माँ को फोन किया। इस समय माँ पूरी तरह से चौंकी हुई थी, बाहर उड़ान भरने वाले विमान को देखते हुए। लेकिन उसे पता चला कि वह नीचे आ गई है, और उसकी बेटी अभी भी विमान के अंदर है। उस समय उसकी दोस्त को एक संदेश मिला, और दोस्त ने फोन का सुरक्षित स्थान खोज लिया। बेटी ने तुरंत यह खबर अपनी माँ को बता दी। इस समय माँ बेटी को भी सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह थी कि हवाई अड्डे के कर्मचारियों ने उन्हें सचेत किया। वह सुरक्षित स्थान कुछ 100 मीटर दूर था, लेकिन इस समय का मूल्यवान था। लेकिन सुनामी की गति उनकी कल्पना से कहीं अधिक तेज थी। विमान ने अंतिम क्षण में उड़ान भरने की योजना बनाई थी, लेकिन अचानक एक तेज झटका लगा। जब बेटी ने मुड़कर देखा, तो विशाल सुनामी वास्तव में उनके सामने आ गई थी, और एक पल में पूरे विमान में चीखें गूंज उठी। और दूसरी ओर माँ यहाँ हवाई अड्डे के कर्मचारियों के साथ सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ रही है, जबकि सुनामी उनके पीछे है, धीरे धीरे करीब आ रही है। इस बीच यह जोड़ी भी सुनामी के साथ समय की दौड़ में है। उन्हें जमीन पर चलने की तरह नहीं, बल्कि सीधे दरारों में प्रवेश करना है, जिसका मतलब है कि उन्हें दोनों तरफ की सुनामी का सामना करना होगा। लेकिन सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में वे सफलतापूर्वक उस समय पहुंचे जब सुनामी एकत्रित हुई और जोरदार टकराई, जिससे यह चारों ओर फैल गई। और यही वह जगह है जिसे सुरक्षित स्थान कहा जाता है। सामने विशाल लहरों को देखकर दोनों ने अंततः एक खतरे से बचने में सफलता पाई। इसके बाद वे एक छोटी नाव के सहारे किनारे पर पहुंचे, जबकि उस समय का अंधेरा पहले से ही भाग नहीं रहा था। पुरुष को और भी आश्चर्य हुआ जब उसकी पत्नी और बेटा पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुके थे, और परिवार फिर से एक साथ हो गया। बस इस बार उनकी बेटी की कमी थी। लेकिन सबको आश्वस्त रहना चाहिए, कहानी खत्म नहीं हुई है। निर्देशक की सोच बेहद स्पष्ट है। सुनामी के प्रहार के बाद
बेटी चमत्कारिक रूप से जीवित बच गई और उसने कुछ बुनियादी बचाव ज्ञान के सहारे और बचे हुए खाली शहर में अपने दोस्तों की मदद की। यहाँ तक कि उसने अपने दोस्त को भी बचा लिया। जब दोनों धीरे धीरे बाहर आए तो पूरा द्वीप बर्बाद हो चुका था। इस प्रकार यह आपदा की कहानी अंततः समाप्त हो गई और इसके बाद के अंत में बेटी और दोस्त हेलीकॉप्टर में बैठकर बचाव दल की मदद से सफलतापूर्वक अपने परिवार के पास लौट आए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।